Aslam and you are watching my channel Easy English Learning with Shazia. In my last video, I taught you affirmative sentences of future perfect tense. But today I am going to teach you negative sentences of future perfect tense. Future perfect tense is the third kind of future tense. आज हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। उर्दू फिक्रों में नहीं का इस्तेमाल होता है, जबकि इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल नॉट, हैव या शैल नॉट हैव। इसके बाद वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। वर्ब थर्ड ही रहेगी, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में थी थर्ड फॉर्म। चूँकि परफेक्ट टेंस जा रहा है, तमाम परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सब्जेक्ट आई वी के साथ हम लगाएंगे shall not have plus third form or he, she, it, you, they, single or plural, सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारा खत नहीं खोला होगा। अब इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले हम देखेंगे मैं, आई यूज़ करेंगे और आई के साथ अभी अभी मैंने आपको बताया है कि हम हेल्पिंग वर्ब शैल लगाएंगे। नेगेटिव है इसलिए शैल नॉट लगाएंगे और परफेक्ट टेंस जा रहा है इसलिए हम हैव भी लगाएंगे। आई शैल नॉट हैव। अब देखेंगे वर्ब को कहाँ है, इसकी खोला, लास्ट में वर्ब नजर आ जाएगी आपको ओपनड। आई शैल नॉट हैव ओपनड। अब ऑब्जेक्ट इसमें खत है, तुम्हारा खत, योर लेटर। आई शैल नॉट हैव ओपन योर लेटर। हमने इनके सवालात के जवाबात नहीं दिए होंगे। अब इसमें सब्जेक्ट हम है, इसकी इंग्लिश सबसे पहले हम लगाएंगे वी के साथ शैल हेल्पिंग वर्ब आएगा। वी शैल नॉट हैव जवाबात वर्ब है इसलिए हम इसकी इंग्लिश लगाएंगे आंसर्ड। थर्ड फॉर्म लगा ली हमने।
We shall not have answered their question. उनके सवालात, ये ऑब्जेक्ट है. We shall not have answered their questions. एग्जाम्पल नंबर 3 देखें. वो तनख्वाह नहीं ले चुका होगा. अब सब्जेक्ट वो है, वाई के लिए यूज़ किया है, इसलिए हम लगाएंगे ही. अब हेल्पिंग वर्ब ही के साथ आती है. विल नॉट आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है. ही विल नॉट हैव, तनख्वाह नहीं ले चुका होगा. तनख्वाह लेना होता है रिसीव करना. RECEIVE. थर्ड फॉर्म लगा दी, रिसीव्ड. वो अपनी तनख्वाह, हिज पे. He will not have received his pay. एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए. वो आम नहीं खा चुकी होगी. अब वो लड़की के लिए यूज हुआ है, शी लगाएंगे. इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, फिर नेगेटिव एंड नॉट आएगा, परफेक्ट टेंस जा रहा है, हैव आएगा. शी विल नॉट हैव. अब वर्ब देखेंगे एंड से. खा चुकी, ईटन. थर्ड फॉर्म बना ली हमने. ईट, एट, ईटन होती है. और ऑब्जेक्ट इसमें है आम, मैंगोज. शी विल नॉट हैव ईटन मैंगोज. ये चाबी मेरे ताले को नहीं लगी होगी. अब इसमें सब्जेक्ट ये चाबी है, दिस की. अब हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आएगा विल. सिंगल सब्जेक्ट है इसलिए विल नॉट हैव लगी होगी, यानी कि फिट नहीं आई होगी, फिटेड. दिस की विल नॉट हैव फिटेड मेरे ताले को, माई लॉक. ये ऑब्जेक्ट है. दिस की विल नॉट हैव फिटेड माई लॉक. एग्जाम्पल नंबर 6 देखें. तुम नहा नहीं चुके होगे. अब इसमें सब्जेक्ट तुम है, यू. इसके साथ हम लगाएंगे विल नॉट हैव. नहाने की इंग्लिश होती है टेक बाथ. हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे टेकन अ बाथ. यू विल नॉट हैव टेकन अ बाथ. नंबर 7 देखें. शिकारी ने कोई परिंदा, शिकारी ने कोई परिंदा नहीं पकड़ा होगा. अब इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले देखेंगे, शिकारी द हंटर. इसके साथ आएगा विल नॉट हैव. द हंटर विल नॉट हैव, पकड़ने की इंग्लिश होती है कैच. थर्ड फॉर्म इसकी कट. कोई परिंदा, एनी.
bird, ये ऑब्जेक्ट है. The hunter will not have caught any bird. एग्जाम्पल नंबर 8 में देखें, वो अदालत में कसम नहीं खा चुके होंगे. अब वो ज्यादा के लिए यूज हुआ है, ना लड़की हो ना लड़का हो, वो फिर ज्यादा के लिए यूज हो तो हम लगाते हैं दे. सब्जेक्ट अब है दे. इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव. कसम खाने की इंग्लिश होती है स्वेयर. थर्ड फॉर्म हम इसकी लगाएंगे sworn. They will not have sworn अदालत में, in the court. They will not have sworn in the court. एग्जाम्पल नंबर 9 में देखें, इन्होंने ये गलती नहीं की होगी. आप सबसे पहले सब्जेक्ट इधर से देखेंगे, इन्होंने ज्यादा के लिए यूज हुआ है दे. दे विल नॉट हैव, गलती करने की इंग्लिश होती है मेड दिस, ये गलती मेड दिस मिस्टेक. They will not have made this mistake. Example number 10 देखें, वो अखबार नहीं पढ़ चुके होंगे. अब भी ज्यादा के लिए वो यूज हुआ है दे will not have. पढ़ने की इंग्लिश होता है रीड ही रहती है फॉर्म. They will not have read the newspaper. I hope this video will help you in your studies. Please like and share it with your friends. I will teach you interrogative sentences of future perfect tense in my next video. Allah Hafiz.